अस्सलामु अलैकुम। छोटी छोटी बातें और अक़वाले ज़रिए लेकर हाजिर हुई हूँ। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहें वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये कुदरत का कानून है। ये बड़े राज की बात है। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना स्वाद समझते हैं, उसी तरह लोग जिंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें तो जिंदगी आसान हो जाए। बिल्कुल ठीक। यूं ही नहीं आई मेरे लहजे में तलखी, रिश्तों में रवैयों का जहर चखा है मैंने। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में हैं, क्योंकि दिल आज़ारियां माफ नहीं होती। अक्सर जो लोग दूसरों की जिंदगियों में झांकते रहते हैं, इनका अपना गिरेबान फटा होता है। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो कपड़े तो ब्रांडेड पहनते हैं, लेकिन सोच इनकी लंडे वाली ही होती है। आप अपने आप को समझदार जरूर समझें, मगर दूसरों को बेवकूफ समझने की समझदारी से परहेज करें। किसी को उतना ही जलील करना चाहिए जितना आप कल को अपनी जलालत सह सकें, क्योंकि इंसान जो भी करता है एक दिन वो सब पलटकर उस पर वापस जरूर आता है, इसमें कोई शक नहीं। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नजर आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता, जो इस तब्दीली की असल वजह होते हैं। हमेशा उन लोगों का चुनाव करो जिनको इज्जत देने पे वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। ससुराल आते वक्त इज्जत और अहमियत की उम्मीदें मेके ही छोड़ के आना चाहिए। ढीठ बन के जिंदगी बहुत खुशगवार गुजरती है। जिन लोगों की तरबियत में कमी रह जाती है वो दूसरों को ताने मारने, ऐबजोई करने, कीड़े निकालने, इल्ज़ाम तराशी, बहतान लगाने और प्रोपेगेंडा करने, साजिशें और चाले चलने में सारी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से हजार दर्जे बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। अल्लाह माफ फरमाए। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को ये घुमंड होने लगता है कि लोग इससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ इंसान इसी गुरूर में रहते हैं। अल्लाह गुरूर से बचाए। जो आपकी बुराई करते हैं इन्हें करने दें, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। नस्ली और ख़ानदानी इंसान को इज़्ज़त दो तो वो शर्मा कर आजिज़ी और मुखलसी से पेश आएगा, लेकिन कम नस्ल, नीच और घटिया इंसान को इज़्ज़त दोगे तो तकब्बुर से अकड़ जाएगा, मुखालफत में उतर आएगा। जिनकी तरबियत में कमी रह जाती है वो सारी उम्र दूसरों की किरदार कशी, तानाजनी, तासुब फैलाने और सुकून बर्बाद करने में पेश पेश रहते हैं। इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, ख़ानदानी होने की दलील है। ये तकसीम और तकदीर तो अल्लाह की तरफ से है कि किसको बेमकसद कामों में थका दिया और किसी को अपनी राहों पर चला दिया। खुश नसीब है वो जिसके शब व रोज़ रज़ाए इलाही के कामों में गुजरें और जिसकी बातों और किरदार से अल्लाह की याद आए और आखिरत की फ़िक्र पैदा हो। या अल्लाह हमें भी दुनिया की फजूलात से हटाकर अपनी रज़ा के कामों में मसरूफ़ कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जीतने का मज़ा तब आता है जब सारी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रही हो और तुम्हारा रब तुम्हें कामयाब कर दे। दौलत से आदमी को जो इज़्ज़त मिलती है वो इसकी नहीं, इसकी दौलत इसकी इज़्ज़त होती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। हमेशा उन लोगों का चुनाव करो जिनको इज़्ज़त देने पे वो खुद से आगे बढ़कर आपको इज़्ज़त दें। यही लोग बेहतरीन लोगों की निशानी है। ज़िंदगी ही गुजर गई सबको खुश करने में, मगर जो खुश हुए वो अपने ना थे और जो अपने थे वो कभी खुश ना हुए। सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ होता है। दोस्त बनाने से पहले किसी का चेहरा मत देखो, बल्कि इसके इखलाक और चाहत को देखो, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक ज़ख्मों की दवा होती।
हर एक से चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, दीन की तालीमात के मुताबिक सलूक करना दरअसल माशरे में दीन को फैलाना और दीन की खिदमत है। जो कहते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, गलत कहते हैं। बार बार देखना चाहिए ताकि अपनी औकात याद रहे, कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँच गए। दरख्त बूढ़ा होकर भी फल ना भी दे, साया जरूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए। दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बदसूरती हमारे रवैयों और सोच में है। उम्मे हानी, गुजरी हुई जिंदगी को कभी कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वही होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। अपने इखलाक और किरदार को हमेशा उम्दा रखो, क्योंकि इससे खून और ख़ानदान की पहचान होती है। खामोश रहना दब जाने की अलामत नहीं है, तरजीहात का फ़र्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। बेशक दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मोजज़े दुआओं से ही तो होते हैं। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको दास देखना चाहते हैं। बेशक किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जिंदगी में इसकी अहमियत कम कर दें। माशरे से छुपकर औरत से हमदर्दी करने वाला मर्द कभी हमदर्द नहीं होता। अगर आपको ये मेरी छोटी छोटी बातें पसंद आई हों और तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा, अगर कोई बात नागवार गुजरी हो तो दरगुजर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।